Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and we have started with the chapter called Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, particularly authored by Mr. Dennis Williams. We have already covered the introduction, anoxia, mechanisms responsible, causes of cerebral anoxia, and we proceed to the next topic given in this chapter called acute severe anoxia. So this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958. The information given in this book still holds true to the most extent. Obviously new editions of research have been added. So let's continue with acute severe anoxia. तो जो इस टॉपिक के नीचे ऑथर ने दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि जो मोस्ट ड्रामेटिक फॉर्म है अक्यूट सिवियर एनोक्सिया की वो देखी जा सकती है एसिस्टोल में। एसिस्टोल में बेसिकली क्या होता है, हार्ट जो है बीट करना स्टॉप कर देता है और इमीडिएटली सीपीआर और अन्य मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट ड्रामेटिक फॉर्म एसिस्टोल है जो कि कॉम्प्लिकेट कर सकता है कोई भी एब्डोमिनल या थोरैसिक ऑपरेशन को, या फिर एक एक्सीडेंटल सीक्वल भी हो सकता है एनेस्थीसिया का, ऐसा ऑथर का कहना था। ये ऐसे जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर फेटल होते हैं, एंड यदि फेटल नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर ट्रेजेडी पेशेंट के लिए कॉज कर देंगे, मेजर ट्रेजेडीज ऑफ मेडिसिन, ऐसा ऑथर ने बोला है इसमें। ऐसे सर्कमस्टांसेस में कॉन्शियसनेस पेशेंट की लूज़ हो जाती है यदि कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रिवेशन टू द टिश्यूज़ हो गया फॉर मोर देन 45 सेकेंड्स, तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स ऐसे केसेस में 4 मिनट्स के अंदर मर जाते हैं। अगेन अगर उतने समय तक कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रिवेशन रहा तो हॉफ, ग्रेनफेल एंड फर्टल का ये सोचना था कि सारे जो न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं ब्रेन में वो इरेवोकेबली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे विद इन 10 मिनट्स ऑफ सच सिचुएशन यदि बॉडी टेम्परेचर जो है अपना सही रेंज में है। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में एक्यूरेसी ऑफ लेबोरेटरी जो है इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त, और बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एनोक्सिया जो है अनसर्टन माना गया उस वक्त। ये चीज़ प्रॉबेबली एक्सप्लेन करती थी बहुत सारी एनोमलीज़ को जो पेशेंट्स में देखने को मिलती थी जब इरिवर्सिबल कोमा हो जाता था पेशेंट को एसिस्टोल के बाद। और एसिस्टोल कितना रहा उस समय ऐसा ऑब्जर्व किया गया अपरेंटली 2 मिनट्स के एसिस्टोल के बाद, जब पेशेंट कोमा में स्लिप कर जाता था, और कोमा से यदि रिकवर भी हो जाता तो बहुत सारी इरिवर्सिबल एनोमलीज पेशेंट में रह जाती थी। रिकवरी काफ़ी केसेस में 7 मिनट्स आफ्टर कार्डियक अरेस्ट भी देखी गई है, और इसी कारण इस चीज़ को काफ़ी अनसर्टन कंसिडर किया जाता था तब। एक एग्जाम्पल इस अनसर्टनिटी का देखा गया था उस इफ़ेक्ट में एक 54 ईयर्स का पेशेंट था जो कि मेल थे, एंड वो वार्ड में रिटर्न कर दिए गए थे आफ्टर एन एब्डोमिनल ऑपरेशन। वहाँ पे जो सर्जन ऑन ड्यूटी थे उन्होंने फील किया कि रेडियल पल्स फेल हो रहा है जस्ट आफ्टर ही रिटर्न टू बेड। वहाँ पे जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने कोई हार्ट साउंड नहीं सुनी और इसीलिए थोरैक्स को पूरा खोला थ्रू द डायफ्राम, और एक इमोबाइल हार्ट उन्होंने वहाँ पे देखा। उस वक्त जो वो टेक्निक यूज़ कर सकते थे उन्होंने हार्ट को मसाज किया ताकि उसकी एक्टिविटी आ जाए, और विद इन अ मिनट वो एक्टिविटी में वापस भी आ गया। जो पेशेंट थे वो डीप कोमा में रहे, एक डेसेरेब्रेट स्टेट में रहे, यानी कि उनकी हैंड्स और लेग्स जो है रिजिडली स्ट्रेट हो रहे थे और टोज डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे थे। तो 20 दिन तक वो इस स्टेट में रहे बिफोर ही डाइड, एंड ऐसा माना जा रहा था कि ऑल्दो सर्जन्स का सस्पेक्ट यही था कि 2 मिनट तक एसिस्टोल रहा, लेकिन बाद में सिचुएशन को देख के अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है उस सिचुएशन की केओटिक स्टेट को देखकर एग्जैक्ट टाइम ऑफ एसिस्टोल ना पता चला हो और उससे ज़्यादा एसिस्टोल रहा हो। 2 other causes of acute anoxia ऑथर ने आगे बताए हैं।
और वो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन इन एनेस्थीसिया एंड द सेरिब्रल हाइपोटेंशन विच में रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेशन विद द पेशेंट सिटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है अक्यूट सिवियर एनोक्सिया का कॉज। और इन्हीं कॉजेज़ के साथ ऑथर ने इस टॉपिक को एंड किया है। नेक्स्ट टॉपिक ऑथर ने दिया है स्लो सेरिब्रल एनोक्सिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।